आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। तो आज मैंने नवरात्रि की शॉपिंग करी। ये नवरात्रि के एक दिन पहले की क्लिप है। तो मैं गई शाम को, मुझे चौकी चाहिए थी। चौकी तो थी मेरे पास लेकिन ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा नई चौकी लेके आती हूँ। तो मैंने ये चौकी ली, साथ ही साथ जवारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, और इस बार बहुत सुंदर सुंदर कलश मिले, कलश भी ले लिया। साथ ही साथ हवन करने के लिए मुझे इस बार एकदम नई चीज़ मिली। वैसे भी मेरे पास हवन के बर्तन हैं, लेकिन कई बार हम अपने घर में लोबान धूप जलाते ना, तो पूरे घर में घुमाना पड़ता है। उस तरह का कोई बर्तन नहीं था, तो मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया सा वो बर्तन मिल गया, तो मैंने वो भी ले लिया। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, सुबह का टाइम है। बेटा स्कूल चला गया, बेटी कोचिंग चली गई। घर का काम निपटाने के बाद अब मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो चलिए पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में ही आम, अशोक, सारे पेड़ पौधे मिल जाते हैं। तो ये आम के पत्ते रिंकू लेके आए थे, क्योंकि कलश में आम के पत्ते लगाते हैं ना। साथ ही साथ आम की सूखी हुई लकड़ियां भी ले आए थे हवन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते इतने छाटे, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना कि हम लेडीज़ों को अगर आप कपड़े छटवा दो तो बहुत टाइम लगाते हैं। कोई भी चीज़ हो, इतनी हम लोग छांटबीन करते ना कि सच में बहुत समय बर्बाद होता है। अब भला आप ही बताइए, पत्तों में इतना क्या टाइम लगाना था। लेकिन फिर भी मैंने ये करीब 3 बंच पत्ते थे, और उसमें से मैंने छांट के 7 पत्ते निकाले। बड़ी मुश्किल से, हद हो गई ना। पत्तों को धो के रख लिया है, फूल माला, मिट्टी, सारी चीज़ें मैंने पास में रख ली। मिट्टी को अच्छे से छान के लेते हैं, जिससे कोई कंकड़ वगैरह ना हो। और यहाँ पर साफ सफाई तो कर ली थी, मुझे ऐसा लगा ना एक बार और क्लीन कर दूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ज़मीन को पोंछ दिया। अब मुझे यहाँ पर बनाना है रंगोली। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया, आटे की इस तरह से चौक पूर दी है, क्योंकि जब हम पटिया रखेंगे ना, तो हमें पटिया के नीचे चौक पूरना जरूरी होता है। और यही वाली चौकी मैं कल लेके आई थी, अभी आपने वीडियो में पहले ही क्लिप में देखी होगी, यही वाली थी ना। तो बस मैंने चौकी को भी अच्छे से साफ कर दिया। अब यह मिट्टी का बर्तन, तो छनी हुई मिट्टी इसके अंदर डाल देना है। और हाँ, मैं ये नहीं बता रही कि आप लोग पूजा कैसे करिए, मैं पूजा ऐसे ही करती हूँ। कभी भी मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज़ छूट गई तो पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ छूट गई तो पता नहीं क्या होगा। ये जो कलयुग का समय है ना, तो कलयुग केवल नाम आधारा, आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पर जितनी पूजा हम और आप कर रहे हैं ना, बहुत लोग इस पूजा से भी वंचित रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि हम पूजा अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भगवान जी रूठ ना जाए। यहाँ केवल भाव का महत्व होता है। तो जब भी आप अपने घर में पूजा करें, तो मन में किसी भी तरह की ग्लानि ना रखा करें कि पता नहीं ये चीज़ हमने अच्छे से करी कि नहीं करी, भगवान जी रूठ ना जाएं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमसे जितना बन पड़ता है हम पूरी श्रद्धा के साथ उतनी पूजा करते हैं, और भगवान जी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे यहाँ भाव समर्पित है भगवान जी को, और भगवान जी की भला पूजा कौन ही कर पाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने माता जी को विराजमान कर दिया। अब यहाँ पर मुहूर्त का भी तो भाई समय था, तो मुहूर्त ना निकल जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैंने इस बर्तन में मिट्टी डाली थी, और ये जौ है, मैंने जौ को ना रात में करीब 9 बजे के आसपास पानी में डाल के रख दिया था। इससे क्या होगा, तीसरे दिन मॉर्निंग से ही ये जौ हमको दिखाई देने लग जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, तीसरे दिन दोपहर के बाद ये जौ उगना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर करीब 1 दिन पहले इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इस चक्कर में जवारे भी अच्छे अच्छे दिखते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा मैंने कितने सारे जौ डाले। ये जौ मेरे पापा जब अभी मम्मी को लेने आए थे ना, तो गांव से लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि तुम जब मार्केट से जौ लाती हो अच्छे नहीं होते हैं, पता नहीं कैसे होते, उगते ही नहीं हैं। तो ये वही जौ हैं जो मेरे खेतों में बोए जाते हैं। इसीलिए मैंने करीब 200 ग्राम जौ अच्छे से गला के इस बर्तन में डाल दिया है। अब यहाँ पर कलश में भी सातिया बना लिया। स्वास्तिक के बाद हमने इसको वस्त्र पहनाए, तो कलावा बांध दिया है। अब मैंने 1 रुपए का सिक्का डाल दिया, इसी के साथ थोड़ा सा चावल। अब हमने एक पान का पत्ता भी कलश के अंदर डाल दिया है। अभी हमको कलश में और 1 से 2 चीजें ऐड करनी है, और ये है नारियल, कच्चा नारियल है। इसमें भी हमको ये देखिए स्वास्तिक बना लेना है, और बस नारियल को भी वस्त्र पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने केवल कलावा लपेट दिया है, आप चाहें तो चुनरी इसके ऊपर लपेट के फिर कलावा बांध सकते हैं। तो ये देखिए हमने नारियल को वस्त्र पहना दिए हैं। अब ये जो आम के पत्ते थे, इनमें इस तरह से मैं टीका लगा दूंगी। और ये देखिए 7 पत्ते जो मैंने लिए थे ना, कलश के अंदर इस तरह से डाल देंगे। अब हमको लेना है सुपाड़ी, तो ये सुपाड़ी भी डाल देंगे। सुपाड़ी देखिए, कलश ने ऐसा लगा ना सुपाड़ी मांग ही ली, फट से गिर गई। अब हमको नारियल रख देना है इस तरह से कलश के ऊपर। अब यहाँ पर मैं अखंड ज्योति जला रही हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो कॉटन वाला कलावा आता है ना, उसी की बत्ती बना लेनी है। ये बत्ती इजली जल जाती है,
और जब हम इस बत्ती को ऊपर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और इस बत्ती को ना ज़्यादा मोटी किया जाता है ना बहुत ज़्यादा पतली, जिससे कि ये बत्ती जलने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको भी अखंड ज्योति की बत्ती बनानी नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ बत्ती का पूरा वीडियो शेयर करूँगी, जिससे क्या होगा आगे पूजा पाठ जब भी आएंगे ना तो आपको बत्ती बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया है, जवारों में पानी डाल दिया है। तो इस तरह से हाथ से ही पानी डालें। अगर आप धार लगा के पानी डालेंगे ना तो फिर कई जगह जौ खुल जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, मिट्टी निकल आएगी। तो करीब 2 दिन तक आप इस तरह से ही पानी थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें, जिससे क्या होगा गेहूं या जौ ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी छिटक दूंगी। ये थोड़ा सा जौ ऊपर से हल्के हल्के ढके हुए होने चाहिए तो जल्दी उगते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत देखिएगा कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ, आपको कैसे करनी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा करिएगा। मैं लगभग इसी तरह पूजा करती हूँ। अब लास्ट में हमको यहाँ पर माला पहना देना है। और हाँ, आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे ना क्लिप में, रिंकू साइड में पूजा कर रहे हैं। मंदिर है तो जितने भी मंदिर के भगवान जी हैं ना, तो रिंकू उनको नहला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और मंदिर के बगल में ही मैंने चौकी रखी है, तो इस तरफ मैं पूजा कर रही हूँ। तो रिंकू श्रृंगार कर चुके राधा रानी और कान्हा जी को दर्पण दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर इनका शीशा है। मुझे जब ये शीशा मिला ना तो मुझे पहले लगा बहुत महंगा है, और आपको पता है चमत्कार कैसे होते हैं। और जब मैंने बिल करवाया तो जो इसकी MRP थी उससे करीब 60% तक ये ऑफ में मिल गया। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ गया और सुंदर भी बहुत है। पीतल का शीशा और पीतल की कंघी है। तो इससे हमारे राधा रानी कान्हा जी बाल खींचते हैं और दर्पण देखते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने फूल भी चढ़ा दिया, बाकी सारे श्रृंगार का सामान रख दिया। ये देखिए, इसमें मैंने जो हवन जलाया ना, आम की लकड़ी में मैंने कपूर की 2 गोलियां डाल के जला दी हैं। तो यही मैं हवन वाला लेके आई थी। ये मुझे कल मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए, अब हम कर लेते हैं हवन। और आपको पता है हवन मेरे पास खत्म हो गया था, तो सुबह सुबह बगल में ही शॉप है तो वहां से रिंकू हवन का पैकेट लाए। और ये हवन का पैकेट इतना अच्छा है। हम कई बार क्या करते हैं, हवन सामग्री लाते हैं उसमें पूरी चीज़ें नहीं होती तो अलग से ऐड करते हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। इतनी बढ़िया सुगंध, इतनी बढ़िया सुगंध। मैंने केवल इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया और हवन कर दिया। अगर आपको भी इस हवन के पैकेट का नाम पता करना है तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। कोई ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने तो अपनी लोकल शॉप से लिया है। अगर आपको मिल जाए तो आप अपने नियर बाय या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आपको सच में हवन बहुत पसंद आएगा। ये छोटी सी आरती की क्लिप थी, आप भी आरती में शामिल हो जाइए। मेरा गला और नाक दोनों बंद है, आप आवाज से भी समझ सकते होंगे। तो हम पति पत्नी मिलके कुछ इस तरह से पूजा करते हैं। एक तरफ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, दूसरी तरफ वो अपनी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमको पूजा करते हुए करीब 2 घंटे का समय लगा। और 2 घंटे बाद बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक हमारी पूजा संपन्न हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूजा करते टाइम मन में इतना अच्छा भाव आ रहा है और मन तृप्त हो गया। पहली बार। हमेशा बच्चे रहते ना तो जल्दी जल्दी में कभी ये करना है वो करना है, बच्चों का लेट हो रहा है, ऐसा लगा रहता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्री थी। तो आज की पूजा शुभ मुहूर्त में ही मैंने की और पूजा संपन्न हो गई। और आज की पूजा को जिसने 4 चांद लगा दिए वो है डियाना क्रिएशन। ये साड़ी उन्हीं ने मुझे प्रमोशन के लिए दी थी। और ये जब भी कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम आता है ना तो मुझे यही साड़ी दिखाई देती है, मैं झट से पहन लेती हूँ। मेरी राधा रानी और माता जी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।